कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मित्रों, 10 अगस्त 2022 को मंगल अपनी मेष राशि छोड़कर वृक्ष राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर एक तो जो मंगल राहु का योग बना हुआ था वो समाप्त हो जाएगा एवं शुक्र की राशि वृक्ष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि एक शुभ ग्रह हैं, उनकी राशि में प्रवेश करेंगे। यह जो राशिफल हम बता रहे हैं यह जन्म राशि एवं नाम राशि के आधार पर है। वर्षफल के लिए शनि एवं गुरु ग्रह का गोचर देखा जाता है। अगर वो शुभ हो तो शेष गोचर भी लगभग अपना शुभ फल प्रदान करते हैं। यह फलादेश सामान्य तौर पर अनुमानित फलादेश है। इसमें विशेष जानकारी के लिए कुंडली के अंदर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुसार ही गोचर का शुभ एवं अशुभ फल प्राप्त होता है। अगर कुंडली में ग्रह शुभ फलदायी हैं और गोचर में भी शुभ फलदायी हैं तो जातक को पूर्ण शुभ फल प्राप्त होता है। और अगर कुंडली में ग्रह अशुभ फलदायी हैं और गोचर में शुभ फलदायी हैं तो कि नाम मात्र ही शुभ फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली में ग्रह अगर अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है तो अशुभता की संभावना अधिक रहती है। तो इसलिए एकदम किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। मासिक फलादेश के लिए सूर्य, मंगल, शुक्र एवं बुध का फलादेश देखा जाता है, लेकिन विशेष प्रभाव शनि और गुरु का अधिक रहता है। इसके लिए आप हमारे वर्षफल की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं मंगल का 10 अगस्त को वृक्ष राशि में प्रवेश मेष राशि से मीन राशि तक किन किन जातकों पर कैसा कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के यह गोचर दूसरे भाव में मंगल गोचर करेंगे। इस समय में आपको कुछ हानि की संभावना है। आप अपने धन, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा पर आपको अधिक इस समय में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय में कोई चोरी आदि की संभावना हो सकती है। आपके कार्यस्थल पर किसी अप्रिय घटना से आपको निराशा हो सकती है। विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। किसी के सामने भी बोलने से पहले आपको सोच समझ लेना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। यदि आपने सावधानी बरती तो यह कठिन समय आसानी से निकल सकता है, वरना आपको हानि की संभावना है। पुराने शत्रुओं से इस समय आपको सतर्क रहना चाहिए। नए शत्रु न बनने दें, सावधानी बरतें। अपने अधिकारी व सरकार के प्रति क्रोध से आपको बचना चाहिए। इस समय आपको कुछ बुरे लोगों का सामना करना पड़ सकता है एवं अपने परिवार एवं किसी प्रियजन से आपका विवाद हो सकता है। इस स्थिति से आपको बचना चाहिए। अगली राशि वृक्ष राशि। वृक्ष राशि वालों के मंगल
प्रथम भाव में गोचर करेंगे। वृक्ष राशि वालों के लिए भी यह समय कठिनाइयों का सूचक है। व्यापार व्यवसाय में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने कार्य में, अपनी योजना में की सफलता के अंदर कठिनाई आ सकती है। अच्छा होगा कि आप कोई नया कार्य आरंभ न करें। यदि आप सेवा में हैं तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आपको गलतफहमियों से बचना चाहिए, वरना आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। अपने शत्रुओं से आप सचेत रहें, वो इस समय आपके लिए नई समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ अनचाहे खर्चे भी आपको सहने पड़ सकते हैं, इसलिए धन संबंधी कार्य में आपको ध्यान रखना होगा। कोशिश करें कि धन का व्यय कम से कम हो। इस अवधि में आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि आप अविवाहित हैं तो यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी व बच्चों से आपको दूर जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। बुखार, रक्त, पेट संबंधी परेशानियां आपको आ सकती हैं। आपको धारदार हथियार, अग्नि, वैशीले जीव, ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इनसे किसी प्रकार का खतरा हो सकता है। अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने का प्रयास करें। घबराहट आदि इस समय में भय आपको महसूस होंगे, अतः अपना ध्यान रखें। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के 10 अक्टूबर को मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह शारीरिक खर्च, बीमारियों पर होने वाले खर्च की संभावना को बढ़ाता है। यदि इस समय में आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो समय तनावपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य के संबंधी आपको सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यह समय आप में रोग पैदा कर सकता है। विशेष रूप से आँखों और पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। अपने पैरों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों शारीरिक गतिविधियों से आपको बचना चाहिए। अधिक मेहनत आपको बीमार कर सकती है। आप में से कुछ को भयानक स्वप्न या दुख स्वप्न भी आ सकते हैं। आपका कार्य क्षेत्र सफलता प्राप्त करने के प्रयास में अत्यधिक दबावपूर्ण एवं अधिक कार्य के कारण कठोर हो सकता है। यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप में से कुछ को अवमानना का भी सामना करना पड़ सकता है। धन संबंधी विशेष ध्यान रखें। घर पर पति पत्नी, संतान, भाई बहन और रिश्तेदारों से संबंध मधुर रखें। उनसे विवाद में न पड़े। शत्रुओं के टकराव से आपको बचना चाहिए, वरना शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं। यदि आपको विदेश यात्रा का अवसर मिलता है, किंतु आप में से कुछ को यात्रा में फलस्वरूप परिणाम नहीं प्राप्त होंगे, अधिकतर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के 10 अगस्त 2022 को मंगल एकादश भाव में गोचर करेंगे। यह आप व आपके परिवार के लिए बहुत सुखद समय होगा। इस समय आपको भूमि संपत्ति की प्राप्ति होगी एवं व्यवसाय व व्यापार में लाभ होगा। संतान पक्ष से भी आप में से कुछ को लाभ प्राप्त होगा। सेवा में काम करने वाले व्यक्तियों को शुभ फलों का प्राप्ति होगी। आप में से कुछ की वेतन वृद्धि व प्रमोशन हो सकती है। आपके समस्त प्रयास व कार्य सफल होंगे व अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप केवल व्यापार में ही नहीं, अपने दैनिक जीवन में भी
सुधार महसूस करेंगे। आपका सामाजिक स्तर, सम्मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कई उपलब्धियां आपके व्यक्तित्व को इस समय में निखारेंगी। आप में से कुछ परिवार में शिशु जन्म से सुख एवं शांति की वृद्धि होगी। संतान व भाई बहनों की ओर से भी आपको सुख प्राप्त होगा। अच्छे स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त शरीर के कारण आप प्रसन्न रहेंगे। यदि आप किसी रोग से पीड़ित चल रहे हैं तो उससे इस समय में आपको छुटकारा प्राप्त होगा। आप अपने को पूर्णतः इतना निर्भीक अनुभव करेंगे जितना आपने पहले कभी नहीं किया होगा। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के 10 अक्टूबर 2022 को मंगल 10वें भाव में गोचर करेंगे। यह सफलता के लिए कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता देने का समय होगा। इसमें अनेक मिले जुले कार्य आपको करने पड़ेंगे, जैसे अफसरों से अभद्र व्यवहार, प्रयासों में असफलता, दुख एवं निराशा हो सकती है। फिर भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में अंत में सफलता प्राप्त होगी। आप में से कुछ तो पहले से भी अच्छा कार्य संपन्न कर पाएंगे। कार्य की मांग के अनुसार आप में से कुछ को इधर उधर जाना पड़ सकता है। इस काल में आपको प्रतिष्ठा, पद व अधिकार के अंदर वृद्धि होगी। आपका नाम अपने अधिकारियों की विशेष कृपा पात्रों की सूची में भी आ सकता है तथा अच्छे मित्रों का दायरा भी बढ़ सकता है। इस समय आपको कोई गौरव प्राप्त होगा जीवन में, जिस वजह से कुछ नए सहयोगी आपको प्राप्त होंगे। किंतु स्वास्थ्य आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगा। ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं। स्वास्थ्य, मानसिक चिंताओं से आपको सावधान रहना होगा। आप में से कुछ को चिंताओं से मुक्ति मिलने व शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की भी संभावना है। एवं कुछ भी हो, शत्रुओं को इस समय में आपको कम नहीं आंकना चाहिए। शत्रुओं के प्रति सावधानी बरतें। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के 10 अगस्त को मंगल 9वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय छोटे से बड़े तक शारीरिक कष्ट व पीड़ा का है। इसमें आपको जलन, कमजोरी, शारीरिक शक्ति में क्षीणता का सामना करना पड़ सकता है। मांसपेशियों में दर्द अथवा किसी शस्त्र या दुर्घटना से घाव आदि हो सकता है। मानसिक रूप से अधिकतर आप चिंतित व निराश रहेंगे। आप में से कुछ को विदेश जाकर कष्टपूर्ण समय व्यतीत करना पड़ सकता है। धन का विशेष ध्यान रखें एवं सुरक्षा रखें, क्योंकि विशेष रूप से इस समय थोड़ा बहुत धन आपके हाथ से निकल सकता है। आपके व्यावसायिक जीवन को भी सही ढंग से व परिश्रम से आपको चलाना चाहिए। आप में से कुछ को कुछ समय के लिए कुछ कष्टदायी परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। अपने कार्यालय व व्यावसायिक क्षेत्र में अपना पद व गरिमा बनाए रखने के लिए आपको और दिनों की अपेक्षा अधिक मेहनत करनी चाहिए। घर में शांति बनाए रखने के लिए तथा प्रिय स्वजनों के बीच कुछ शत्रुओं के दखल से आपको परेशानी हो सकती है, उन पर नज़र रखें। आप में से कुछ को कोई ऐसा काम करने की लालसा हो सकती है तो धर्म के मापदंड पर स्वीकार करने योग्य न हो, अतः ऐसे कार्य से आपको बचना चाहिए। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के 10 अगस्त को मंगल 8वें भाव में गोचर करेंगे। यह अधिकतर समय शारीरिक कष्ट का होगा। अपने जीवन, स्वास्थ्य एवं देह के संबंधी आपको सतर्क रहना होगा। इस समय रोगों से दूर रहें। अपने स्वास्थ्य के प्रति किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। नशे एवं बुरी लत से आपको दूर रहना होगा। आप में से कुछ को रक्त संबंधी रोग
खून की कमी, बीपी आदि होने की संभावना है। इस समय शस्त्र व शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। जीवन को खतरे में डालने वाला कोई भी कार्य आप इस समय में ना करें। आर्थिक मामलों पर विशेष सतर्क रहें एवं नज़र रखें। अगर आप सावधानी नहीं करेंगे तो इस समय आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कोई ऋण लेने की सोच रहे हैं तो उसको आपको विचार को अपने मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए। अगर इस समय में आपने ऋण लिया तो उतारने में आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपने काम में सफलता चाहते हैं तो और दिनों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करें। अपने पद व प्रतिष्ठा पर पकड़ मजबूत रखें, क्योंकि यह समय आपको परीक्षा का है एवं कठिनाइयों की परीक्षा आपको इस समय में देनी होगी। आप में से अधिकांश को किसी लंबी यात्रा या विदेश में जाना पड़ सकता है, यहाँ तक कि काफ़ी समय के लिए परिवार से दूर रहना भी आपको पड़ सकता है। सावधानी बरतें। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के मंगल सप्तम भाव में गोचर करेंगे। स्वास्थ्य संबंधों की दृष्टि से यह समय कठिन है। आपके स्वयं के पति पत्नी अथवा किसी नज़दीकी परिजन के स्वास्थ्य में भी इस समय परेशानी हो सकती है, जिस वजह से आपको मानसिक चिंता होगी। आप थकान महसूस करेंगे। आँखों के रोग, पेट के रोग, छाती के रोग आपको इस समय परेशान कर सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस समय में ध्यान रखना होगा। यदि आप व आपके पति पत्नी की कोई गहरी मानसिक चिंता सता सकती है इस समय में। आप में से अधिकांश की किसी सज्जन व्यक्ति से शत्रुता होने की संभावना है। आप व आपके पति पत्नी के बीच व्यर्थ की गलतफहमियां पैदा ना हो जाएं, इसके लिए सावधानी बरतें, क्योंकि ये आगे जाकर किसी झगड़े का रूप ले सकती हैं। अपने मित्रों व प्रिय स्वजनों से आपको इस समय में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही लाभदायक होगा। आपके संबंधी आपकी मनोव्यथा का कारण बन सकते हैं। अपने व्यवहार को नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी संतान तथा भाई बहनों के प्रति आप क्रोध कर सकते हैं व अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पैसे संबंधी के मामलों में आपको अलर्ट रहना होगा। व्यर्थ की किसी कंपटीशन के चक्कर में आप न पड़े, वरना धन हानि हो सकती है। भोजन का इस समय में आपको ध्यान रखना होगा। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के 10 अगस्त को मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे। यह समय शुभता देने वाला है। आप इस समय में पाएंगे कि आपका धन, दौलत आदि व्यापार में आपको अप्रत्याशी लाभ होगा। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो जिस प्रमोशन आदि की आप उम्मीद कर रहे थे वह आपको इस समय में प्राप्त हो सकती है। आपके कार्यालय में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप में से अधिकांश को अपने कार्य में सफलता मिलेगी। हर ओर से आर्थिक दशा में सुधार होगा। सुरक्षा मिलेगी। शांति व सुख का इस समय में आप अनुभव करेंगे। आपको इन दिनों पूर्ण मानसिक शांति मिलेगी व आपको लगेगा कि आप भय मुक्त हैं। यह समय शत्रुओं पर विजय पाने के लिए भी शुभ है। यदि आपके ऊपर कोई कानूनी विवाद है या कोई मुकदमा चल रहा है तो इस समय में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपके अधिकांश शत्रु इस समय में पीछे हट जाएंगे एवं आपको विजय प्राप्त होगी। समाज में मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिलेगी। आप में से कुछ को इस समय दान पुण्य आदि शुभ कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य
अच्छा रहेगा। सारे पुराने रोग एवं पीड़ाओं चिंताओं से इस समय में आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के मंगल इस समय में पंचम भाव में गोचर करेंगे। यह समय जीवन में कुछ अस्त व्यस्त करने वाला होगा। अपने खर्च पर जितना संभव हो सके उसको कम करें। बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि धन संबंधी आप सावधान रहें, क्योंकि इस समय में धन के व्यय का नियंत्रण करना ही आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगा। बच्चों का इस समय में आपको विशेष ध्यान रखें। बच्चों को कोई चोट आदि इस समय में लग सकती है। अपने और अपने पुत्र के बीच में किसी प्रकार की अनबन कष्ट का कारण हो सकती है। शत्रुओं से सावधानी पूर्वक निपटने की आपको कोशिश करनी चाहिए। कोई नए शत्रु न बन जाएं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। शत्रु इस समय आपके और अधिक कठिनाई का कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय आप कमजोरी, हरारत आदि महसूस करेंगे। आप में से कुछ किसी ऐसे रोग से ग्रस्त हो सकते हैं जिनकी पूरी जांच कराना अनिवार्य होगा। अतः इस काम में आप लापरवाही न बरतें। भोजन पर नियंत्रण रखें, सोच समझकर भोजन करें। इस समय आपके व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आएगा। क्रोध की अधिकता होगी। वह अपने प्रियजनों के प्रति आपका मन उदासीन होगा, जो आपकी सामान्य प्रकृति के विरुद्ध होगा। आप में से कुछ अपनी शान व प्रसिद्धि इस समय में गवा सकते हैं। व्यर्थ की आवश्यकताओं को उभरने न दें, वरना वो परेशानी का कारण बन सकती हैं। कुछ अनैतिक कार्य का प्रलोभन आपको मिल सकता है, जो कि आपको परेशानी में डाल सकता है। इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना चाहिए। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह आपके जीवन के कुछ भागों में कठिनाई पैदा करेगा। अधिकांश को पुराने शत्रुओं को कंट्रोल करने में कठिनाई आएगी। कुछ नए शत्रु क्यों भी पनपने की इस समय में संभावना है, जो आपके परिवार व मित्रों की बीच में से ही होंगे। आप में से कुछ की दुष्ट जनों से इस समय में मित्रता हो सकती है, जिनके कारण बाद में आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा। अपने व्यवहार पर नज़र रखें, क्योंकि इस समय में यह क्रूर हो सकता है। अतः आपको किसी भी क्रूरता से दूर रहना चाहिए। फिर भी आप में से कुछ का शत्रुओं से किसी प्रकार का समझौता होने की भी संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आपको बुखार, छाती के रोग आदि होने की संभावना है। आप में से कुछ को ब्लड एवं पेट के रोग भी हो सकते हैं। मानसिक रूप से आप चिंतित रहेंगे। इस समय रिश्ते नातों को आपको ध्यान रखना होगा। अधिक कष्ट से बचने के लिए वह परिवार व अन्य संबंधियों से शांतिपूर्वक व्यवहार रखें। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा व मान सम्मान को किसी प्रकार की ठेस न लगने दें। इस समय भूमि व अन्य जायदाद संबंधी मामलों से अपने आप को दूर रखें, उसी से लाभ होगा। अगली राशि, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के मंगल इस समय तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यह समय बड़ा शुभ का देने वाला होगा, विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए। इस काल में आप अपने व्यापार व्यवसाय से अच्छी आमदन प्राप्त करेंगे। इस समय आपके कोई मूल्यवान वस्तु के खरीदने की भी संभावना अत्यधिक है। कार्य सरलतापूर्वक पूर्ण होंगे व महत्वपूर्ण मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी।
नए प्रयासों में भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो अधिकतर अधिकार व प्रतिष्ठा वाले पद पर आपकी पदोन्नति हो सकती है। सफलता के फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और आप शक्ति व स्वास्थ्य से अपने आप को बहुत श्रेष्ठ पाएंगे। आपका उत्साह चरम सीमा पर होगा और पहले की जो आपके जीवन में समस्याएं हैं उनसे आपको अधिकांश मुक्ति मिल जाएगी। यह समय सभी प्रकार से अच्छे अवसर आपको प्रदान करेगा। शत्रुओं की पराजय होगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी। विदेश यात्रा से बचें क्योंकि इस समय वांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना नहीं है, अतः यात्रा से आपको निराशा प्राप्त हो सकती है। तो मित्रों, ये है मंगल ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर का मेष राशि से मीन राशि तक 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जिनकी कुंडली में मंगल का गोचर अशुभ फलदायी है, उन्हें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए प्रतिदिन 7 बार एवं हनुमान जी का प्रसाद लगाना चाहिए। उससे आपको निश्चय ही लाभ होगा। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।